गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा स्लोप, और स्लोप के अंदर हम कर रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है फोर्थ चल रहा था, और फोर्थ क्वेश्चंस के जो हमने 5 पार्ट है वो हमने कर लिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उससे आगे। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो स्लोप है, और स्लोप की है हम एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट ये हम सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ के एक्सरसाइज फर्स्ट के हमने क्वेश्चन जो है फोर्थ के एग्जाम्पल जो फोर्थ है उसके हमने 5 पार्ट तक क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, वही था बेटा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन यही था बेटा, 5 क्वेश्चन यही था कि द वर्क डन बाय फोर्स बिटवीन t बराबर 2 सेकेंड टू t बराबर 18 सेकेंड, यानी कि 2 से 18 सेकेंड के बीच बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो हमें निकालना था, वो हमने निकाला था। अब हम जस्ट उससे आगे लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 6, इसी का बेटा 6 क्वेश्चन है। 5 हमारा हो गया, अब हम क्या ले रहे हैं 6 ले रहे हैं बेटा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ग्राफ हमारे पास वही है। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन t बराबर 6 सेकेंड टू 11 सेकेंड। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एक बार क्वेश्चंस क्या बोल रहा है ये। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन t बराबर 6 सेकेंड टू t बराबर 11 सेकेंड। और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है अपना कांस्टेंट, और थर्ड सी ऑप्शन है A एंड B बोथ। जो A ऑप्शन है और B ऑप्शन है दोनों है, और D है नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो देखते हैं बेटा। देखो ग्राफ में शॉर्टली ही बना रहा हूं। ठीक है, शॉर्टली बना रहा हूं मैं यहां पर फास्ट। और मेन चीज़ है वही मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, जो अपने काम की है 30 मीटर 9 मीटर। बाकी इस ग्राफ को आप जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसके अंदर देख सकते हो। ये इस तरह का ग्राफ जो है हमारे पास था। टाइमिंग है 0 सेकेंड, ये है 6 सेकेंड, और ये है 11 सेकेंड, और ये है अपने पास में 14 सेकेंड, ये है 16 सेकेंड, और ये अपने पास में 21 सेकेंड। टाइम जो है वो सेकेंड के अंदर है। यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन t बराबर 6 सेकेंड टू t बराबर 11 सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड से लेकर के 11 सेकेंड के बीच जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। देखो 6 सेकेंड और 11 सेकेंड के बीच में जो ग्राफ हमारे पास में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इस ग्राफ का जो स्लोप क्या है dx/dt है, और dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यानी इस ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को शो कर रहा है। और इस ग्राफ का स्लोप क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका स्लोप 0 है, और साथ में बेटा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये कांस्टेंट भी है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसका स्लोप कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन हम आगे का भी ऑप्शन देखेंगे बेटा, बी का मतलब कांस्टेंट। बी क्या बोल रहा है, कांस्टेंट, यानी कि स्लोप कैसा बेटा, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये कांस्टेंट है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये यहाँ पर दोनों चीज़ें होगी, 0 भी होगा और कांस्टेंट होगा। इसका मतलब A और B बोथ करेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा A एंड B बोथ। तो यहाँ पर इसका ये वाला आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से बेटा ये फोर्थ क्वेश्चन था, और फोर्थ क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर 6 क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक पूरी क्वेश्चन की सीरीज थी, वो हमने यहाँ पर सॉल्व किए। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा स्लोप की बेस पर या स्लोप की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे।
किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर है अपने पास में एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है देखते हैं। टाइम वेलोसिटी कर्व, टाइम वेलोसिटी कर्व ऑफ पार्टिकल moving on x axis, moving on x axis is according to figure. Then find acceleration of particle, acceleration of particle at t बराबर 4 सेकेंड, 9 सेकेंड एंड 11 सेकेंड। ठीक है, देखो यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा कि टाइम वेलोसिटी कर्व जो है वो आपको दिया गया है। मैं अभी बनाऊंगा इसको, और इसमें कहा गया है कि पार्टिकल जो है एक्स अक्ष पर गति कर रहा है अकॉर्डिंग टू फिगर बेटा अभी आएगा। देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, और फिर बाद में ये कहा है कि एक्सीलरेशन जो निकालना है, कण का त्वरण निकालना है, वो कब निकालना है? 4 सेकेंड पर, 9 सेकेंड पर और 11 सेकेंड पर आपको पार्टिकल का त्वरण निकालना है। देखिए बेटा उसका ग्राफ कैसे दिया हुआ है वो लिखते हैं। देखो मैं ग्राफ यहां बना देता हूं। ये v है अपने पास, ये t है बेटा सेकंड के अंदर, और यहां से ये स्लोप बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है बेटा। देखो तो यहां पर है बेटा अपने पास में 0 सेकेंड टाइम है बेटा, 0 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये है 7 सेकेंड, और ये है बेटा 10 सेकेंड, और उसके बाद है यहाँ पर 12 सेकेंड, 12 सेकेंड है बेटा। यहाँ पे इसकी रीडिंग दिखा देते हैं बेटा। यहाँ पर ये कितना है अपने पास में प्लस का 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ बेटा कितना है 0 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर, और यहाँ बेटा कितना है माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड। देखो ये ऊपर वाला पार्ट प्लस का है, नीचे वाला पार्ट माइनस का है। यहाँ पर दो बात है बेटा कि देखो यहाँ पर तो -40 को यहाँ पर तो, या फिर तो ये कि जो नीचे वाला पार्ट है उसको आप माइनस मान लीजिए, या फिर आप ये बोल दीजिए कि स्लोप नेगेटिव है। दोनों में से आपको एक बात बोलनी पड़ेगी, दोनों बात आप एक साथ में नहीं बोल सकते। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से देखो बेटा। इसने बोला कि बेटा कि 4 सेकेंड, 9 सेकेंड और 11 सेकेंड पर आपको कण का त्वरण निकालना है। आपको पता बेटा ये जो ग्राफ दिया हुआ है v और t के बीच में दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि v और t के बीच में ग्राफ दिया हुआ है तो इसका स्लोप होगा, इस ग्राफ का हम सॉल्यूशन करते हैं बेटा। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, dv/dt होगा, dv/dt होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन है, त्वरण है। ये क्या है बेटा, त्वरण, ये क्या है, त्वरण है। तो यानी कि आप कह सकते हो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो त्वरण को शो करेगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, फर्स्ट हम देखते हैं बेटा 4 सेकेंड पर आपको पार्टिकल का एक्सीलरेशन निकालना है। 4 सेकेंड बेटा कहाँ है, यहाँ पर है।
4 सेकेंड यहाँ पर है, तो देखिए ये इसका तो स्लोप क्या होगा बेटा, 40 अपॉन में 40, ये है स्लोप इसका। t बराबर 4 सेकेंड पर आप इसका स्लोप निकाल रहे हो, और स्लोप क्या होता है बेटा, खड़ी लाइन अपॉन पड़ी लाइन। ये खड़ी लाइन है और ये पड़ी लाइन है। 40/4 तो कितना आएगा बेटा, 10 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चूंकि एक्सीलरेशन है। अब देखो साइन की बात करते हैं, चिन्ह की बात करते हैं, इसमें चिन्ह क्या लगेगा। तो देखो बेटा ये जो स्लोप आ रहा है ये कौन सी लाइन है बेटा, लेफ्ट से आप राइट चल रहे हो तो इसमें राइजिंग लाइनें आ रही हैं, और आपको पता है कि राइजिंग लाइन का स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव में आएगा, यानी कि त्वरण जो आएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फिर है बेटा कितना, 9 सेकेंड पर। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 9 सेकेंड जो है वो आता है यहाँ पर, 7 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच में 9 सेकेंड आता है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि 7 और 10 सेकेंड के बीच में जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या है बेटा, v कांस्टेंट है यहाँ पर, और जब v कांस्टेंट है, v नियत है, ठीक है, तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, एक्सीलरेशन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज ऑफ रेट कितनी है, इसका 0 है, इस कारण एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा 9 सेकेंड पर जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा, इसका 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा यहाँ पर। फिर देखिए बेटा 11 सेकेंड पाइए, 11 सेकेंड जो है वो कहाँ है बेटा, यहाँ पर है। 11 सेकेंड यहाँ है बेटा 10 और 12 के बीच में। तो आप इसका स्लोप निकालिए, स्लोप निकालने के बाद में आपके पास निकाल जाएगा, इसका एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा इसका स्लोप, खड़ी अपॉन पड़ी, खड़ी और अपॉन में पड़ी, ये बेटा कितना है, 30 है बेटा, कितना है 30। तो आप लिख सकते हो बेटा यहाँ पर प्लस का ये लिखा हुआ बेटा, इसका स्लोप जो होगा क्या होगा, खड़ी अपॉन पड़ी 2, कितना होगा बेटा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 15 पर मीटर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखिए 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसका एक्सीलरेशन। अब इसका साइन देखते हैं। देखो बेटा इसका स्लोप जो है, इसका चिन्ह देखते हैं। स्लोप जो है इसका क्या बेटा, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, फॉलिंग स्लोप है, और आपको पता है कि फॉलिंग स्लोप का जो स्लोप जो होता है वो नेगेटिव के अंदर होता है। तो यानी कि ये स्लोप कैसा बेटा, नेगेटिव है, इस कारण यहाँ पे कितना कह दो, माइनस का। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है बेटा, माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन निकल के आया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज जो है फर्स्ट जो है वो यहाँ पर सॉल्व की है हमारी। तो इस तरह से एक्सरसाइज फर्स्ट जो होती है वो सॉल्व होगी हमारी। तो अब आपको क्या करना है बेटा, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है दोबारा, और इस पर जितने मैंने क्वेश्चंस कराए उन सबको एक बार आप स्वयं खुद जरूर करें, तभी आपकी इसमें पकड़ बनेगी। अब हम जो है नेक्स्ट लेते हैं बेटा, एक्सरसाइज सेकंड लेते हैं। तो देखिए बेटा एक्सरसाइज सेकंड लेते हैं, और इसमें भी बातें जो हैं वो स्लोप से रिलेटेड हैं। ये हमारे हर चैप्टर में इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा स्लोप में एक्सरसाइज सेकंड। तो देखिए एक्सरसाइज सेकंड यहाँ पर क्या बोल रही है, सुनो। सी द फॉलोइंग ग्राफ। एग्जाम्पल इसका फर्स्ट है बेटा, और इसमें लिखा है इसके अंदर क्या, सी द फॉलोइंग ग्राफ, सी द फॉलोइंग ग्राफ, फॉलोइंग ग्राफ एंड फाइंड फर्स्ट है द साइन ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ, द साइन ऑफ स्लोप of
ग्राफ। फिर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। ये तो साइन होता है बेटा, ये किसका होता है? मैग्नीट्यूड का होता है, परिमाण का होता है। परिमाण मतलब इसके अंदर हम डायरेक्शन को नहीं दिखाएंगे, ठीक है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड को दिखाएंगे। इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग ऑफ और डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग along the positive x axis। तो देखो बेटा क्वेश्चन को समझो यहां पर कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है बेटा कुछ ग्राफ आपको दिए हुए हैं, सी द फॉलोइंग ग्राफ एंड फाइंड, क्या क्या निकालना उस ग्राफ के अंदर, द साइन ऑफ स्लोप, स्लोप का चिन्ह बताना है आपको, ढाल का चिन्ह बताना है कि ढाल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, यानी कि स्लोप का परिमाण बताना है कि स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग बढ़ रही है या घट रही है, अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस के अनुदिश जो उसकी स्लोप है वो बढ़ रही है या घट रही है, वो हमको बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, मगर आप ध्यान रखिए इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक तो ढाल है, स्लोप है, उसका साइन बताना, उसका चिन्ह बताना है कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। दूसरी बात आपको ये बतानी है यहाँ पर कि एक्स एक्स के अनुदिश है जो स्लोप है, ढाल है, वो बढ़ रही है या घट रही है, एक्स एक्सिस के अनुदिश बताना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है और मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ग्राफ बनाऊंगा और उस ग्राफ को देख करके आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। चलिए देखते हैं। देखो बेटा पहला ग्राफ जो इसका बन रहा है वो क्या है, देखो y है ये और ये x है ये। अब यहां पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है कि बताना है पहले ये बताइए इसके अंदर इसकी स्लोप क्या होगी। तो आप बोलोगे भैया कि इसकी जो स्लोप होगी वो हम ये लिखेंगे, स्लोप जो होगी dy/dx होगी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन था कि इसका साइन बताइए, इसका चिन्ह बताइए, स्लोप का चिन्ह बताइए। तो बेटा आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर लेफ्ट से राइट चल रहे हैं और लेफ्ट से राइट चलते समय इसका जो चिन्ह आ रहा है, ये जो स्लोप आ रहा है वो कौन सी लाइन है बेटा, राइजिंग लाइन है। और आपको पता है कि राइजिंग लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका स्लोप कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दूसरी बात कि एक्स एक्स के अनुदिश इसके स्लोप का परिमाण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखो बेटा यहां पर देखिए एक्स एक्सिस के अनुदिश, यही क्वेश्चन है बेटा यहां पर कि इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो है अपना वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। यहां पर यही है इसका क्वेश्चन, क्या है बेटा, द स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। अब यहां पे देखो बेटा ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है बेटा, और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है बेटा। क्या होता है, कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हो कि इसका स्लोप क्या रहेगा बेटा, स्लोप का जो मोड है वो कैसा रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। क्योंकि बेटा आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। फिर देखिए बेटा इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है इसका, देखो ये इसका ग्राफ है बेटा, ये इसका ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। अब देखो y और x यही ग्राफ है बेटा। अब देखो पहले तो आपको ये बताना है कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव।
तो जब भी आपको ग्राफ का स्लोप निकालना हो तो आप क्या कीजिए, उसके किसी पॉइंट पर आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, एक टेंजेंट खींच दीजिए, स्पर्शरेखा खींच दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो आपने यहाँ पर एक टेंजेंट खींच ली इस पॉइंट पर, तो खींची तो ये लाइन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं बेटा आप, और लेफ्ट से जब आप राइट चलते हो तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि लाइन कौन सी आ रही है, राइजिंग लाइन आ रही है। तो राइजिंग लाइन ही आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका स्लोप जो होगा वो कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अब जो सेकंड बात है वो अपन को देखनी है कि स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है। इसको ऐसे बोले ना बेटा अपन कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या बोले इसको अपन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोले तो वो सही रहेगा। तो मैं इसके लिए करंट चौक लिया बेटा ने। तो देखो बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर देखता हूँ बेटा, मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर देखता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पर एक करंट चौक चाहिए, तो मैं एक करंट चौक ले लेता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ बेटा, इस पर एक टेंजेंट खींच देता हूँ, ये मैंने खींची टेंजेंट, तो इसकी स्लोप जो आ रही है बेटा ये आ रही है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे खींची, ये आ रही है, यहाँ पे खींचूंगा बेटा ये आएगी। तो यानी कि इसकी स्लोप जो है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इसमें आप पानी गिरा के देखिए बेटा, जल्दी नीचे आएगा, इसका इससे भी जल्दी नीचे आएगा, क्योंकि इसकी स्लोप जो है वो लगातार क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सेकंड के अंदर कि इसकी जो स्लोप हो रही है वो कैसी हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। कैसी हो रही है, इंक्रीजिंग है बेटा, क्या है, इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रही है। सेकंड में बेटा क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अब इसी का बेटा क्वेश्चन अपन ले लेते हैं थर्ड। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके अंदर। थर्ड में बेटा इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, इसी तरह का ग्राफ दिया हुआ है, और उस ग्राफ को देख करके आपको बताना है इसका स्लोप का साइन, कि स्लोप का चिन्ह बताइए, और फिर आपको बताना है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। ये थर्ड है बेटा, और थर्ड का जो स्लोप है, जो ग्राफ है, वो इस तरीके से आ रहा है अपने पास, ठीक है। ये y है बेटा और ये x है। अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है बेटा, इसका फर्स्ट तो आपको बताना है साइन ऑफ स्लोप, स्लोप का चिन्ह। सेकंड बताना है आपको बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखिए बच्चों, आपको यहां पर साइन बताना है, कोई बात नहीं बेटा। देखिए यहां पर आप एक पॉइंट लीजिए और इस पर एक टेंजेंट खींच दीजिए। जब आप इस पर एक टेंजेंट खींचोगे तो आप देख रहे हो कि यहां पर लेफ्ट से अगर मैं राइट जा रहा हूं तो यहां पर मुझे इसकी जो लाइन मिल रही है वो राइजिंग लाइन मिल रही है, लेफ्ट से राइट राइजिंग लाइन मिल रही है। और आपको पता है बेटा कि राइजिंग लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी बात आप ये भी देख सकते हो बेटा कि यहां पर आप यूं भी कर सकते हो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 10 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो स्लोप क्या होता है, 10 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप ये भी देख सकते हो कि ये एंगल बेटा किससे है, 90 से भी कम है, और जब एंगल 90 से भी कम होता है तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो स्लोप यहाँ पे कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव निकल के आएगा। अब देखिए तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया है कि स्लोप इसका कैसे होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक स्लोप, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, स्लोप का परिमाण क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो अपन को देखना है, ठीक है। कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे आपने देखा स्लोप जो है वो बढ़ रही है, यहाँ पे आप देखोगे तो देखो ये जो लाइन है वो थोड़ी सी हो जाती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, ठीक है। यानी कि स्लोप का परिमाण यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे कम है, और यहाँ पे तो बेटा धीरे जाकर के वो जीरो हो जाएगा, स्लोप घट रही है।
तो यहां पर आपने देखा कि स्लोप क्या हो रही है इसकी, घट रही है, तो आप लिखोगे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यानी कि घट रहा है। स्लोप का परिमाण क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, कम हो रहा है। तो स्लोप यहां पे क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। फिर देखिए बेटा आगे देखते हैं, एक्सरसाइज जो है अपने सेकंड चल रही है, सेकंड का बेटा फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट है, वो क्या बोल रहे हैं देखो। फोर्थ पार्ट है यहां पर, एक्स। तो देखिए आपको इसका एक तो स्लोप बताना है, स्लोप का साइन बताना है इसके अंदर। फिर फर्स्ट आपको साइन ऑफ स्लोप, साइन ऑफ स्लोप। सेकंड बेटा वही है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखते हैं, देखो बेटा ये जो लाइन है ये लेफ्ट है मेरा, और ये क्या राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है मेरा। तो लेफ्ट से अपन राइट चलते हैं तो मेरे पास जो लाइन आ रही है वो कौन सी आ रही है, फॉलिंग लाइन आ रही है। और आपको पता है कि फॉलिंग लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसका स्लोप ऐसा कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, इस स्लोप का परिमाण क्या होगा वो अपन को देखना है। तो देखो बेटा ये स्लोप है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है बेटा। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कैसा है, यहाँ पर कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ग्राफ को बना करके उसके अंदर स्लोप है और उसका मैग्नीट्यूड है और उसका साइन जो है वो हमने पता किया। इस पे और भी प्रैक्टिस करते हैं बेटा, इस पे इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पॉजिटिव है स्लोप का मैग्नीट्यूड या नेगेटिव है, या इसका इंक्रीजिंग हो रहा है स्लोप का मैग्नीट्यूड या डिक्रीजिंग हो रहा है। तो देखते हैं बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी का पार्ट है बेटा 5 पार्ट है। ये आपके पास में ग्राफ दिया हुआ है बेटा, ये y है और ये अपने पास में x है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है और इसमें भी पूछा बेटा साइन ऑफ स्लोप। सेकंड पूछा इसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखते हैं बेटा, इसका आपको स्लोप बताना है तो आप क्या कीजिए, इस पर एक बिंदु लीजिए, पॉइंट लीजिए, इसके आस पास एक पॉइंट लीजिए और इसको मिला दीजिए और एक ये खींच गई एक स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन खींच गई है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। लेफ्ट से राइट चल रहे हो तो लाइन कौन सी आ रही है बेटा, फॉलिंग लाइन आ रही है, और फॉलिंग लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे साइन ऑफ स्लोप नेगेटिव, ठीक है। और भी कई तरीके हैं बेटा, ठीक है, आप उन तरीकों से भी देख सकते हो, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उनसे भी आप देख सकते हो। बाकी ये है कि राइजिंग और फॉलिंग लाइन वाला द बेस्ट है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए स्लोप का मैग्नीट्यूड देखना है बेटा। अब देखिए स्लोप को अगर आप मैग्नीट्यूड देखते हो, ठीक है, तो देखो बेटा, अब बात सुनना बेटा, स्लोप का मैग्नीट्यूड देखना है तो देखो अगर मैं यूं जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, देखो बेटा, इस पे एक स्पर्शरेखा खींचता हूं, ठीक है, इस पे खींचता हूं तो यूं आती है और इस पे खींचता हूं तो मेरे पास में ये निकल के आती है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर 1 नाम दिया इसको, 2 नाम दिया, 3rd नाम दिया। ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ से चलता हूँ, अगर मैं यूँ चलता हूँ यूँ ऊपर, तो ये स्लोप बेटा क्या है, कम है, ढलान कम है बेटा इसकी, दिख ही रही है, ढलान इसकी कम है, स्लोप इसकी कम है। यहाँ जाऊँगा तो बेटा ये इससे ज़्यादा है, और यहाँ जाऊँगा तो ये इससे भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर मैं यूँ चलता हूँ तो स्लोप बढ़ रही है, लेकिन मैं यूँ चलता हूँ तो देखो बेटा स्लोप सबसे ज़्यादा इसकी है, फर्स्ट लाइन की, फिर सेकंड की बेटा उससे कम है, और थर्ड की उससे भी कम है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 बातें आ गई कि अगर मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ तो स्लोप घट रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, लेकिन मैं यहाँ से अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो स्लोप इंक्रीज हो रही है। तो मैं कौन सी वाली बताऊँ? तो आप बताओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर आपको स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर पार्टिकल का जो मोशन है वो एक्स एक्स के अनुदिश हो रहा है, और यहाँ पर ये कहा है कि आपको स्लोप का मैग्नीट्यूड बताना है अलोंग टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अनुदिश आपको स्लोप का परिमाण बताना है। तो एक्स एक्सिस है बेटा कौन सी वाली है, ये वाली है, तो इसके अनुदिश जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो क्या करा बेटा, तो इसकी स्लोप जो है यहाँ पर घट रही है, तो मैं लिख दूंगा बेटा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यानी कि घट रही है स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप घट रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बताया कि स्लोप का जो परिमाण है वो एक्स एक्स के अनुदिश क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। इसी का क्वेश्चन नंबर अपन ले रहे हैं बेटा 6 क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। वाई है एक्स है, देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन। देखिए बेटा इस क्वेश्चन की आपके बेटा पहले तो क्या करना है, साइन ऑफ स्लोप, साइन ऑफ स्लोप पहले तो बेटा स्लोप का आपको चिन्ह बताना है। सेकंड आपको क्या करना है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। देखिए साइन बताने के लिए आप क्या कीजिए बेटा, यहां पे एक पॉइंट बनाइए और इसके आसपास 2 पॉइंट बनाइए और इनको आप मिला दीजिए, तो ये बन गई टेंजेंट, और टेंजेंट के द्वारा स्लोप आपको निकालना आता है। ये इसका लेफ्ट पोर्शन है बेटा और ये इसका राइट पोर्शन है। तो लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो लाइन कौन सी आ रही है, फॉलिंग लाइन आ रही है, और आपको पता बेटा कि फॉलिंग लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या है अपने पास में नेगेटिव निकल के आया है। फिर देखिए बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, तो वो देखते हैं बेटा। देखो यहां पर मैं पॉइंट लेता हूं और यहां पे इस पर खींचता हूं तो मेरे पास निकल के आती है ये, ठीक है, यहां पे होती है तो ये आती है, और यहां पे होती है तो निकल के मेरे पास में ये आती है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि अगर मैं बेटा यूं चलता हूं, इससे यूं चलता हूं बेटा, तो मेरे पास स्लोप जो होती है वो बड़ी है बेटा, यहाँ पर स्लोप इससे कम है, और यहाँ पे स्लोप जो है ढलान है इससे भी कम है, और यहाँ पे जो ढलान है वो इससे भी कम है, दिख ही रहा है बेटा। ये तब होता है जब मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जब ऊपर से नीचे चलना होता है तब देखो क्या होगी, यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा स्लोप लगभग 0 है इसकी, यहाँ पे स्लोप कुछ बढ़ रही है, यहाँ पे और बढ़ी और यहाँ पे और बढ़ी। तो जब मैं ऊपर से नीचे आता हूँ तो स्लोप क्या हो रही है इसकी, बढ़ रही है, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है इसका बढ़ रहा है, ठीक है। हमें कौन सा आंसर देना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन ने अगर ये पूछा है कि अलोंग टू एक्स एक्सिस, तो आप क्या करोगे बेटा, आप बोलोगे कि यहाँ पर जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन वो अगर पूछ दे अलोंग टू वाई एक्सिस, तो आप बोलोगे कि स्लोप इसकी घट रही है। तो यहां पर पूछा है अलोंग टू एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस के अनुदिश इसका परिमाण क्या होगा बेटा, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, लिखोगे आप इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमने यहां पर स्लोप का साइन देखा और स्लोप का जो है मैग्नीट्यूड देगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब देखिए बेटा इसी के का 7th पार्ट है। 7th पार्ट देखिए, इसमें भी क्या है, आपको स्लोप ही दिया होगा, ग्राफ दिया होगा और यहां पर आपको साइन बताना इसका और साथ में आपको इसका बताना है, ये है क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है, 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है बेटा। देखिए ग्राफ हमारा ये है, ठीक है, ये अपने पास में बेटा क्या है, y है और ये अपने पास में क्या बेटा x। तो इसी के अंदर आपको बताना है फर्स्ट साइन ऑफ स्लोप, साइन ऑफ स्लोप, स्लोप का चिन्ह बताना है आपको। सेकंड बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। तो देखते हैं यहां पर हम इसको कैसे लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आप क्या करोगे, यहां पे आप एक पॉइंट बनाइए और इसके आस पास से 2 पॉइंट बनाइए, इन पॉइंटों को आप मिला दीजिए। तो मिलाने पर आपके पास जो है यहां पर एक टेंजेंट बन गई है और टेंजेंट के इस वाला पार्ट कौन सा बेटा, लेफ्ट है और ये वाला पार्ट कौन सा, राइट है। आप लेफ्ट से राइट चल रहे हो, लेफ्ट से राइट चलते हो तो लाइन कौन सी बेटा, राइजिंग लाइन है। यहां पर कौन सी लाइन है, राइजिंग लाइन है। और आपको यहां पे पता है बेटा कि राइजिंग लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां पर साइन ऑफ स्लोप क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा बेटा, पॉजिटिव, ठीक। फिर देखिए स्लोप का मैग्नीट्यूड बताना आपको अलोंग टू एक्स एक्सिस, वही तरीका बेटा, यहां पे एक पॉइंट बनाइए और इस पर से खींचिए। यहां आप बना चुके हैं, यहां के लिए बनाओगे, पॉइंट खींचिए, इसके आस पास 2 पॉइंट लीजिए, उनको मिला दीजिए और एक इस पर से का खींचिए। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो कि लगातार स्लोप जो है वो बढ़ रही है, ढलान बढ़ रही है बेटा। इसकी ढलान कम है, इसकी ज़्यादा है और इसकी इससे भी ज़्यादा है। तो यानी कि इसका स्लोप जो है का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है बेटा। तो आप लिखोगे यहां पर इंक्रीजिंग, क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग लिखोगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसी का बेटा 8 पार्ट है और इसके अंदर क्या दे रखा है, देखें ये इस तरीके से बेटा दे रखा है, ये y है और ये x, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर बेटा क्या कहा हुआ है। फर्स्ट कहा हुआ है बेटा साइन ऑफ स्लोप, फिर सेकंड इसमें कहा हुआ बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। देखते हैं तो साइन ऑफ स्लोप देखने के लिए आप क्या करोगे, इस पर एक टेंजेंट खींच दोगे, खींच दी बेटा। टेंजेंट खींचने का वही तरीका होता है, एक पॉइंट लीजिए, उसके आस पास से 2 पॉइंट लीजिए ऐसे और इन पॉइंटों को आप मिला दीजिए, तो ये टेंजेंट बन गई इसकी। फिर देखिए यहां पर ये जो लाइन आ रही है, लेफ्ट से हम राइट चल रहे हैं, तो ये जो लाइन आ रही है राइजिंग लाइन आ रही है और आपको पता है कि राइजिंग लाइन का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर स्लोप कैसी बन गई, इसकी पॉजिटिव बन गई है यहां पर। फिर देखिए आगे का पार्ट
स्लोप का मैग्नीट्यूड देखना बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश अलोंग टू एक्स एक्सिस। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए और यहाँ पे एक स्पर्शरेखा बना दीजिए। यहाँ पे बेटा बनी हुई है, यहाँ जाओगे तो ये हो जाएगी और यहाँ जाओगे तो ये हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस के अनुदिश इस ग्राफ का जो है स्लोप यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है बेटा इससे, यहाँ पर इससे भी कम है और यहाँ पर बिल्कुल कम है। तो लगातार स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या हो रही है बेटा, डिक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, घट रही है यहाँ पर। लेकिन बेटा अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ ले अलोंग टू वाई एक्सिस, अलोंग टू वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष के अनुदिश, तो आप बोलोगे वाई अक्ष के अनुदिश तो अगर आप यूँ चल रहे हो तो ये कम है, ये इससे ज़्यादा है, ये वाली स्लोप इससे ज़्यादा है और ये वाली स्लोप इससे ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन अगर ये बोलता है कि वाई एक्सिस के अनुदिश जो है अलोंग टू वाई एक्सिस, आप बताइए स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे बेटा, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या है, एक्स एक्सिस के अनुदिश है अलोंग टू एक्स एक्सिस, और वो क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इसका घट रहा है। फिर देखिए इसी का बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका देख लेते हैं बेटा। 9th क्वेश्चन है। तो इस तरह से बेटा आप जो है स्लोप का पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना सीख रहे हैं, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड स्लोप का कैसे बताते हैं वो सीख रहे हैं। इस पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप जो है आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे चैप्टर के अंदर तो उनको आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन है बेटा सी का, और वो क्या बोल रहा है देखो। देखो ये y है और ये यहाँ पर x एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, और ये इसका ग्राफ हमें दिया हुआ है, y है, x है और हमें ग्राफ दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वही बात है क्वेश्चन के अंदर बेटा। फर्स्ट पूछा है बेटा साइन ऑफ स्लोप, सेकंड पूछा है इसने मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप अलोंग टू वाई एक्सिस, सॉरी अलोंग टू एक्स एक्सिस, ये पूछा है इसने। तो देखते हैं बेटा, जब भी स्लोप का साइन देखना हो तो वही तरीका है, अपन क्या करेंगे कि एक पॉइंट लीजिए, उसके आसे पास से 2 पॉइंट बनाइए और इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए। मिला दिया आपने, तो मिलाने में आप क्या देखोगे कि ये अपना लेफ्ट है और ये अपना क्या है, राइट है। लेफ्ट से राइट हम चल रहे हैं तो लाइन कौन सी आ रही है बेटा, फॉलिंग लाइन आ रही है। और आपको पता है कि फॉलिंग लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका जो स्लोप होगा कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक होगा, ठीक। फिर देखिए अपन को मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखना है, तो वही तरीका है बेटा, आप एक पॉइंट लीजिए, उसके आसे पास से 2 पॉइंट लीजिए और उन पॉइंटों को आप मिला दीजिए। तो मैं कलर चौक जो है वो यूज कर लेता हूं बेटा एक और। तो देखिए यहां पर आप एक टेंजेंट खींचिए बेटा, ये इसकी स्लोप होगी बेटा। यहां पे ये ले रखिए, यहां पे लीजिए बेटा और यहां पे लीजिए। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो, आप यहां पे ये देख रहे हो कि ढलान जो है इसकी, यहां से अगर आप जा रहे हो तो ढलान इसकी क्या हो रही है बेटा, ज़्यादा है। लेकिन यहां पे आते हो थोड़ी और कम हो जाती है, यहां पे आते हो तो थोड़ी और कम हो जाती है, और यहां पे आते आते बिल्कुल कम हो जाती है। इसी तरह से बेटा आगे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बेटा मैं यूं चलता हूं तो इसकी ढलान जो है, इसके स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। लेकिन बेटा मैं अगर उल्टा चलूं, यूं चलूं,
अलोंग टू वाई एक्सिस, तो आप क्या देखोगे, ये कम है स्लोप इसकी, ये वाली स्लोप का जो ढाल है इससे ज़्यादा है, और इसके लिए बेटा इससे भी ज़्यादा है, और इसका जो ढाल है वो इससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब आप वाई एक्स के अलोंग चल रहे हो, वाई एक्स के अलोंग चल रहे हो, तो इसका मैग्नीट्यूड है, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन हमें पूछा है बेटा अलोंग टू एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से तो हम बेटा यूं चल रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, एक्स एक्सिस बेटा कहाँ है, इधर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर अपन अलोंग टू एक्स एक्सिस चलते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हैं, तो हमारे पास स्लोप जो हो रही है पहले ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर इसकी और कम हुई, फिर इसकी और कम हुई, तो क्या हो रही बेटा, लगातार यहाँ पर घट रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। तो आप लिखोगे डिक्रीजिंग, क्या बोलोगे आप, डिक्रीजिंग, यानी कि घट रही है, घट रही है, स्लोप का मैग्नीट्यूड है यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर लगातार इसका घट रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो बेटा इसमें कैसे ही पूछ सकता है, मैंने यहाँ पे पूछ लिया बेटा अलोंग टू एक्स एक्सिस, वो आपसे पूछ सकता है अलोंग टू वाई एक्सिस। तो आपको यहाँ पर आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको तैयार रखना है, यूँ नहीं है कि भी आप तो रट्टा मार लो कि यहाँ पर आपको ऐसा ही लिखना है, ना जी ना। ठीक है, उसने वो आपको देगा अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, ठीक है, या आपसे बोलेगा बेटा अलोंग टू वाई एक्सिस, अलोंग टू एक्स एक्सिस, अलोंग टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के बाद ही उसका आंसर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की जो ट्रेसिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, फिर आपको उसी के हिसाब से आपको आंसर देना होता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखा और सोचा कि यार ये तो हमारे क्वेश्चन जो है वो तो कर रखा है हमने, तो हम इसका आंसर जो है फटाफट इमोशनल होकर बहुत जल्दी में देते हैं और वो हो जाती है हमारे से सिली मिस्टेक। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद में आप इसका आंसर दीजिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होता। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, सेकंड है सॉरी, उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किए और फर्स्ट क्वेश्चन की पूरी यहाँ पर 9 क्वेश्चनों की एक सीरीज़ थी और वो 9 के 9 क्वेश्चन जो हैं वो हमने यहाँ पर सॉल्व किए। तो नेक्स्ट जो है हम इससे आगे लेंगे बेटा, एक्सरसाइज हमारा सेकंड ही चलेगा। अब भाई हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट डे लेंगे। तो ओके बेटा, थैंक यू।